हेलो दोस्तों, 50 क्वेश्चन देखेंगे साइंस का। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कोशिका जीवन की क्या कहलाती है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोशिका सिद्धांत किसने किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत लाइडेन और स्वान ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन कौन है? कोशिका का नियंत्रण केंद्रक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? कोशिका झिल्ली चयनात्मक पर्णीय होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। राइबोसोम का क्या कार्य है? राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को आहाती थैली कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? कोशिका का तरल भाग साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन बी ए करेक्ट आंसर। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। का क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को विभाजन कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। माइटोसिस में कितनी पुत्ती कोशिका बनी होती है? माइटोसिस में 2 पुत्ती कोशिका बनी होती है। मियोसिस में कितनी कोशिका बनी होती है? मियोसिस में 4 पुत्ती कोशिका बनी होती है और माइटोसिस में 2। याद रखिएगा दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली वसा और प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आरबीसी का आकार कैसा होता है? द्विअर्थल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मानव आरबीसी में केंद्रक होता है। मानव आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन सेलोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। टोलॉजी कहलाता है। गोल्गी का कार्य क्या होता है? गोल्गी कार्य का क्या? पदार्थों को पैकेजिंग करना। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण स्थल है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण स्थल राइबोसोम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 23 23 दोनों में होते हैं।
क्रोमोसोम का जीवित पदार्थ क्या कहलाता है? क्रोमोसोम का जीवित पदार्थ प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है। रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या होता है? रिक्तिका का मुख्य कार्य भंडारण करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया? कोशिका सिद्धांत में संशोधन बिरखो ने किया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नई कोशिका किससे बनी होती है? नई कोशिका स्वतंत्र बनी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कार्य है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य पदार्थ का परिवहन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? आरएनए का निर्माण केंद्रक में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पादप कोशिका की बाहरी परत क्या है? कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? कोशिका का आकार कार्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। केंद्रिका कहाँ स्थित होती है? केंद्रिका केंद्रक में स्थित होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है? गुणसूत्र का दूसरा नाम क्रोमोसोम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोशिका का आत्मघाती थैली कौन है? कोशिका का आत्मघाती थैली लाइसोसोम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? कोशिका में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका रखते हैं? जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका रखते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। केंद्रक रहित कोशिका का उदाहरण है। केंद्रक रहित कोशिका का उदाहरण आरबीसी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? कोशिका विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोशिका आनुवंशिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए डीएनए करेक्ट आंसर। सभी जीवों की मूल इकाई क्या है? सभी जीवों की मूल इकाई कोशिका है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।